नाज़रीन, आपको ये याद होगा कि हमने इससे पहले आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से जादू टोना होता है कब्रिस्तानों में, किस तरह से काला जादू करने वाले अमल कर रहे होते हैं कब्रिस्तानों में, और उनको भी रोकने वाला कोई नहीं होता। हमारा काम गिरफ्तार करना नहीं है, इस वजह से उस आदमी को छोड़ दिया गया था, लेकिन अगर पुलिस मौजूद होती वहाँ पर तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। ये चीज़ कई जगह पे हो रही है, यही काले जादू जगह जगह पे लोग बैठ के कर रहे होते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता। काला जादू कैसे होता है? छोटे बच्चों की हड्डियों से, उनकी हड्डियां कब्र से निकाली जाती हैं और उसके बाद फिर ये सारा अमल होता है, काला जादू इसको कहा जाता है, और वो चीज़ भी देख चुके हैं। आइए एक दफ़ा फिर वो देखते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि काला जादू कब्रिस्तानों में किस तरह से होता है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है जो आग लगा के कुछ कर रहा है। कब्रिस्तान की यही पोजीशन है इस वक्त कि कब्रिस्तानों में लोग आते हैं, इल्म के नाम पर काला जादू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो? जाओ इधर से, जाओ इधर से, जाओ। ठीक है, जा रहे हैं। ये बोतल में क्या है? नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि बोतल में क्या चीज़ होगी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बोतल में क्या चीज़ है। ये जानवर का है या फिर इंसान का है, ये तो अब यही बता सकते हैं कि जानवर है या इंसान है। ये आपने खून रखा हुआ है, ये किस चीज़ का खून है? ये इंसान का खून है? नहीं, इंसान का। किसका खून है? ये कुछ ये कहना नहीं चाहता हूँ। आप माइक भी उस तरफ करो, चले जाओ। ये किसकी तुम जान ले रहे होगे इस वक्त? तुम किसके साथ ये जुल्म कर रहे होगे? तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये फ़ायदा है कि तुम्हें 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। जी, और बात ये कि ये जो चीज़ ये सुई लगाए जाते हैं ना, आप समझ रहे हो ना इस बात को? ये कफन क्यों रखा हुआ है? आप ये छोड़ो। आप नाज़रीन, इस वक्त ये कफन आप देख सकते हैं कि कफन किस तरह का कफन है। इस कफन में क्या होगा ये आपने नज़र आ चुका है। देख लो आप, आपका काम भी हो गया। जाओ तुम यहाँ से, जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि इस शख्स ने इस वक्त कैमरे को छोड़ दो, चले जाओ आप। जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त इन्होंने कहा कि मैं भी तबाह हो गया और इन्होंने ये कह के अंडा फोड़ा है। अब मैं भी आपके सामने रहूँगा इंशाल्लाह। आप लोग मुझे देखते रहेंगे कि मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। ये 100 में से कोई एक होता है जो सही काला जादू कर रहा होता है। बाकी ये लोग जो है वो इस तरह के काले जादू करते हैं कि लो कैटेगरी के होते हैं। इनके जादुओं में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये कुछ कर सकें। ये लोग सिर्फ अपना धंधा कर रहे होते हैं यहाँ पर बैठ के, और अपनी दुकान सजाई भी होती है बेवकूफ़ लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये दुकान लगाई भी होती है और इनकी दुकान मज़े की बात चलती भी है। लोग इनके पास जाते भी हैं और अपना काम करवाने की कोशिश भी करते हैं। आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो खुद इन कामों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन हमारा इनसे एक मुआहिदा ये हुआ है कि हम रिकॉर्ड करते हुए इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे ताकि ये खुल के हक़ाइक़ बयान कर सकें। आइए इनसे बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि कब्रों से किस तरह से हड्डियाँ निकाली जाती हैं और उसके अंदर बच्चे कैसे इन्वॉल्व होते हैं। कब्रों से हड्डियाँ इस तरह निकाला जाता है। कभी कभार तो हम आमिल जो हैं ख़ुद निकाल लेते हैं, और कभी कभार हम किसी हिरंजी को पैसे दे देते हैं, कभी कभार हम बच्चों को पैसे दे देते हैं। वो हमारे लिए वो हड्डियाँ जुगाड़ करके ले आते हैं, कब्रों से निकाल के ले आते हैं। और फिर उन हड्डियों पर हम अगर किसी को मार देना है, हमारे पास आते हैं बड़े बड़े पैसे लेके कि भाई फ़ुला आदमी को मार देना है, फ़ुला दुश्मन को ऐसा करना है, फ़ुला को ऐसे तकलीफ़ देना है, बीमार करना है, तो उन मौके पर हम उन हड्डियों पर पढ़ाई करते हैं। जब हम खोपड़ी पर पढ़ाई करते हैं तो उस बंदे पर असर जाता है और वह बंदा बीमार पड़ जाता है, या मौत वाक़े हो जाते हैं, या तो वो शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और इस तरीके से हम कसीर तादाद में पैसे हासिल करते हैं उनसे। किस तरह की हड्डियों को पसंद किया जाता है काले जादू के लिए? काला जादू के लिए अक्सर तो कुपड़ियों को पसंद किया जाता है, और इस तरीके से जो है ना, ये हाथ की जो हड्डियां हैं और वो पैर की जो हड्डियां हैं, ऐसे हड्डियों को जो है ना लिया जाता है, इसलिए कि ताकि उसके हाथ को शल किया जाए पढ़ाई करके उस पर, और उसके पाँव को शल किया जाए। इसी तरीके से रेड की हड्डी पर भी होता है, यानी कि जो जिस किस्म का काम करना चाहें, जिस चीज़ को जो है ना वो मफलूज करना चाहें, तो उस पर पढ़ाई करना चाहें तो वो चीज़ ले लेते हैं इंसान की। ये बताएं कि हड्डियाँ निकालने के लिए बड़ों के साथ बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है, तो कितने बड़े बच्चे होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है? तकरीबन जो है ना वो करीबल बुलूग होता है, 13-14 साल। 13-14 साल के बच्चे होते हैं। उनको बड़े भी जाते हैं, और लेकिन बच्चों को अंदर डालते हैं। इनकी आपने बातें सुनी,
इन्होंने वो फैक्ट्स बताएं जो शायद आज से पहले आपको ना पता हो। इन्होंने वो बातें बताई हैं जो शायद आला हुकाम को भी ना पता हो और उनको भी पता चले, और इसी बहाने शायद वो कब्रिस्तानों पे काम करने पे सीरियस हो जाएं, बनिस्बत इसके कि उनको टाउन और यूसीज के चक्कर में फंसा दिया जाए। ये अभी आपने सुना। आइए अब हम आगे चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर एक बच्चा है, और वो बच्चा क्या करता है ये उसी की ज़बानी सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो लड़का मौजूद है जो अपने बचपन में बजाते खुद कब्रों से हड्डियाँ निकालता रहा है। हड्डियाँ निकाल के किनको देता रहा है, क्यों हड्डियाँ निकालता था, आइए इस लड़के की ज़बानी पता करते हैं। तुम किस उम्र से हड्डियाँ निकालना शुरू हुए थे और कब तक हड्डियाँ निकालते रहे? मैं बहुत छोटा था जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। हड्डियाँ निकालना हमने शुरू किए। कुछ बाबा आते थे, हमें टॉफ़ियाँ वगैरह देते थे, चॉकलेटें देते थे, बताते थे कि ये निकालो तुम्हें ये मिलेगा। मेरे साथ और भी बच्चे हुआ करते थे। तो एक दफ़ा मैं पकड़ा गया था, मुझे मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, डांट डिपट की, छोड़ दिया मुझे। फिर उसके बाद मैंने वो काम नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद हम आपस में यार दोस्त मिले, थोड़े बड़े हो गए। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा कब्रों से हड्डियाँ निकालना शुरू करी। वो बुज़ुर्ग फिर आते थे, बाबा हमें चॉकलेटें वगैरह देते थे। फिर उन्होंने पैसों का लालच देना शुरू किया तो हमने निकाला। एक दफ़ा फिर पुलिस के हाथों हम पकड़े गए। कैसे पकड़े गए, क्या कर रहे थे? हड्डियाँ निकालते हुए हम पकड़े गए थे, कब्र से हड्डियाँ निकाल रहे थे। तो पकड़े गए, फिर पुलिस हमें ले गई। ले जाने के बाद हमें बहुत मारा पुलिस ने। जब हम उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे भी नहीं आपको। फिर हमारे वालिद साहब आए, पता नहीं वो किस तरह फिर हमें छुड़ा के ले गए। कैसे कब्र कैसे खोदते थे? हम हाथ से भी खोदते थे, हमारे साथ लोहे का एक सरिया होता था। हम 2 बंदे होते थे, एक दोस्त मेरा होता था, वो सरिये से कब्र खोदता था। मेरा काम होता था हाथ डाल के हड्डियाँ निकाल। यानी जो सख्त कब्र होती है उसको सरिये से पहले मार के तोड़ते थे? जी जी, हमारे पास एक सब्बल होता था लंबा सा, उस सब्बल से हम तोड़ते थे। वो मेरे दोस्त का ही होता था। और फिर हड्डियाँ कैसे निकालते थे? हड्डियाँ हम हाथ से ऐसे ही निकालते थे, जैसे कोई चीज़ हाथ से उठाते हैं इसी तरह हम हड्डियाँ निकालते थे। बच्चों की कब्र या बड़ों की कब्र? उसके अंदर सभी होती थी।